अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। वाइट सॉस बीफ लजानिया की रेसिपी आज शेयर करूंगी आप लोग के साथ। बहुत ही ये मज़े का बनता है, इजी सी क्विक सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ हम इस रेसिपी को घर पर तैयार करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम जो वाइट सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हाफ कप हमें ऑयल चाहिए होगा। ये 2 टेबलस्पून मैदा है, ये डाल देंगे और मैदे को ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि मैदे के अंदर एक कच्चापन होता है, उसको अच्छी तरह से हमें ख़त्म करना है। अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी जो वाइट सॉस है उसमें मैदे की एक हमक आ जाएगी। तो उसकी हमक ना आए और एक अच्छी सी भुने हुए मैदे की सॉस में स्मेल आए, तो इसलिए अपने मैदे को बहुत अच्छी तरह से ऑयल में भून लेना है। ऑयल की जगह पर आप बटर का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं। 2 कप हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क डालने के बाद आपने बहुत जल्दी जल्दी चमचे को हिलाना है, क्योंकि इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल किया तो आपकी सॉस एकदम से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। साथ में कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें हमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर चाहिए होगी, 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून ड्राई पार्सले हमें चाहिए होंगे। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं फाइन चॉप करके, लेकिन ऐसी रेसिपीज़ में जो पार्सले हैं ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास ड्राई पार्सले हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इस सॉस में। हमारी वाइट सॉस आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है। इसमें से आधी सॉस को मैं निकाल लूँगी, उसको हम यूज़ करेंगे अपनी फिलिंग में, और आधी सॉस में मैं डाल दूँगी हाफ कप मोज़रेला चीज़ डालने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अगर आप चूल्हे को बंद नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ जल सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी चीज़ी सी क्रीमी सी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम रख देते हैं साइड पर। हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हाफ कप हमें ऑयल चाहिए होगा, और यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो आप फ्रेश गार्लिक को भी चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आधा किलो कीमा है मेरे पास बीफ का, ये डाल देंगे। और मसालों में सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून नमक। मसाले आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि हम इसमें वाइट सॉस भी ऐड करेंगे, तो उसमें भी ऑलरेडी हमने ब्लैक पेपर और नमक का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए आपने इस टाइम पर बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। नमक और काली मिर्च के साथ कीमे को भून लेंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छा भुना गया है, बिल्कुल पानी इसका एवोपरेट हो गया है। अब हम इसमें अपनी वाइट सॉस डाल देंगे, जो हमने निकाल कर साइड पर रखी हुई थी। वाइट सॉस के साथ बीफ को थोड़ा सा पका लेंगे। हमारी जो फिलिंग है बीफ की वो तैयार हो गई है, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है बेकिंग ट्रे, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लजानिया स्ट्रिप्स है मेरे पास बॉईल हुई हुई। लजानिया को किस तरह बॉईल किया जाता है सबको करना आता होगा। अगर जिनको करना नहीं आता तो मेरी लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर चेक करें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आप लजानिया को कैसे परफेक्ट बॉईल कर सकते हैं ताकि वो आपस में चिपके ना। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लजानिया हमारा ज़्यादा बॉयल हो जाता है और उसकी कुछ स्ट्रिप्स हमारी बच जाती हैं, तो उसे आप कैसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप उसको 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बताया, आप ज़रूर जाके चेक करें। आज मैं जो लजानिया की स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ ये 2 दिन पहले मैंने बॉईल की थी, जिस दिन मैं वो रेसिपी बना रही थी, और आज मैं 2 दिन बाद उसी लजानिया स्ट्रिप्स को दोबारा यूज़ कर रही हूँ एक नई रेसिपी में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चिपकी नहीं है और ना ही ये सख्त हुई हैं। तो आप जाके उस वीडियो में चेक कर सकते हैं कैसे आप लजानिया स्ट्रिप्स को स्टोर करके रख सकते हैं। लजानिया की जो लेयरिंग है वो आप देख रहे होंगे मैं किस तरह कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बॉयल लजानिया डाला है, उसके ऊपर भी हमने वाइट चिली सॉस डाली है, उसके ऊपर हमने अपनी फिलिंग डाली है जो बीफ की हमने तैयार की थी, और उसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और इसी तरह मैं लेयरिंग देती जाऊँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लेयर्स लजानिया की देना चाहते हैं दे सकते हैं। ऊपर से थोड़ी क्रश की हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ऑरिगेनो डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो, जूसी रहे और सख्त ना हो। इसको अब हम फॉइल से कवर करके 200 सेल्सियस पे 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं फॉइल यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने उस रेसिपी में यूज़ की थी और इसको मैंने फेंका बिल्कुल भी नहीं था, इसको रीयूज़ में कर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि फ़ॉइल को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप उसे जब एक दफ़ा बेकिंग में यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको रीयूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। आप देख सकते हैं लजानिया बिल्कुल बेक हो चुका है। 40 मिनट लगे थे हमारे लजानिया को बेक होने में। 40 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर से फॉइल को उतार दिया था और 10 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके इसको ऊपर से थोड़ा सा कलर दे दिया है, और इसको निकाले हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपको काट के एक पीस निकाल कर दिखाते हैं।
बहुत मज़े का जूसी सा चीज़ी सा ये लजानिया तैयार होता है। ज़रूर आप इसको ट्राई करें। मैंने इसको बीफ के साथ बनाया, आप इसको चिकन के साथ भी बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। गरम गरम अपनी फैमिली को सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।